आज की वीडियो ब्लैक होल के ऊपर है। गाइस, हम लोगों ने अपने बचपन में बहुत सारे मॉन्स्टर्स की कहानी सुनी होंगी जो कि ऑफ कोर्सली एकदम झूठ होती है, वैसे तो क्रीपी भी होती है, लेकिन रियल लाइफ के अंदर भी एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि इंसानों को नहीं, पूरे के पूरे प्लैनेट्स को निकल जाता है और डकार भी नहीं लेता। ये बहुत ज़्यादा बड़े और मैसिव होते हैं, इनका मास भी बहुत ज़्यादा होता है। बात है 100 साल पहले की, जब ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता था। तब इस बूढ़े आदमी ने, इसका नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन था, इसने एक थ्योरी को पेश किया जिसका नाम रिलेटिविटी था। ये थ्योरी थी, इसके अंदर दो पार्ट थे, द स्पेसिफिक एंड द जनरल थ्योरी। अब सबसे पहले हम स्पेसिफिक थ्योरी की बात करते हैं। बात है 1905 की, जब आइंस्टाइन ने बताया कि जो वेलोसिटी यानी स्पीड होती है वो टाइम को इन्फ्लुएंस करती है, यानी इफ़ेक्ट करती है। सपोज यू आर ट्रैवलिंग इन अ एयरक्राफ्ट, द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज़ सो मच, तो जो टाइमिंग जो आपकी होगी ना वो स्लो होगी रिस्पेक्टिवली जो अर्थ में रहने वाले पीपल हैं। कहने का मतलब सीधा सा है कि जब आप लोग किसी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट या चीज़ पे बैठे होते हैं तो आपकी टाइमिंग स्लो हो जाती है देन अदर जो कि स्लो स्पीड में मूव। फिर इसके बाद 1915 आ जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक और थ्योरी पेश की जिसमें ये बताया गया कि जो आपकी ग्रेविटी होती है वो भी टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो ब्लैक होल की ग्रेविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी इतनी पावरफुल ग्रेविटी होती है कि वो लाइट को भी नहीं छोड़ती। जो मैंने आपको सेकंड थ्योरी बताई है उसी को कहते हैं द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मगर इसके कुछ अरसे बाद आइंस्टाइन मर जाते हैं, मगर इनके मरने के बाद भी कहानी ख़त्म नहीं होती। इनके मरने के बाद कई सारे साइंटिस्ट इनकी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड गेस व्हाट, पहली दफ़ा हम लोगों को ब्लैक होल नाम की चीज़ का पता चलता है। हम लोगों को पता चलता है कि इस यूनिवर्स के अंदर ब्लैक होल भी एग्जिस्ट करते हैं, और वो किस तरीके के होते हैं और कैसे होते हैं ये तो हमें उस वक्त नहीं पता था। अब इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि ब्लैक होल, जो हमारे पास ब्लैक होल्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, क्या होता है। अगर एक स्टेलर न्यूबेला एवरेज स्टार होता है तो राइट जाइंट में तब्दील हो जाता है, फिर प्लानिटरी न्यूबेला और फिर वाइट डी वेफ हो जाता है। अगर वो मैसिव स्टार होता है तो रेड सुपर जाइंट में बदल जाता है और फिर सुपर नोवा, और फिर इसके बाद न्यूट्रॉन स्टार या फिर हमारा ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। ये सब सुनने के बाद तो भाई एक सवाल सबके जहन में आया ही होगा कि क्या हमारा सूरज कभी एक ब्लैक होल बन सकता है। और इसका साफ जवाब है नहीं, क्योंकि हमारा ब्लैक होल एक एवरेज स्टार है, ना कि एक मैसिव। ठीक है ना। अच्छा गाइस, अब ये वाली बात गौर से सुनना। जो एक स्टार होता है ना, यानी कि एक सूरज या एक स्टार होता है ना, वो उसके अंदर जो होता है ना रिएक्शन होते रहते हैं जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से होते हैं। अब ये फ्यूल है, अगर ये फ्यूल कभी ख़त्म हो जाए, कभी भी ये फ्यूल ख़त्म हो जाए ना, तो ये जो हमारा स्टार होता है ना वो एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि कितने ब्लैक होल होते हैं। अब 3 तरीके के ब्लैक होल होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं, मगर जो चौथा है वो प्रूवन नहीं है। नंबर 1 स्टेलर ब्लैक होल, नंबर 2 सुपर मैसिव ब्लैक होल, नंबर 3 को प्रोनाउंस नहीं करने आ रहा। सबसे पहले बात करते हैं स्टेलर ब्लैक होल की। जो अपना स्टेलर ब्लैक होल होता है वो किसी भी स्टार के अनस्टेबल होने की वजह से बनता है। वो ब्लैक होल जो किसी भी स्टार या फिर एनी प्लैनेट के अनस्टेबल होने की वजह से बने, उसे स्टेलर ब्लैक होल। नंबर 2 पे आता है मैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल सारे ब्लैक होल से साइज़ में बहुत ज़्यादा मैसिव और बड़ा होता है। इसका मैस भी बहुत ही ज़्यादा होता है, और ये हर गैलेक्सी में साइंसदानों के मुताबिक हर गैलेक्सी के दरमियान में, ये जितने भी गैलेक्सीज दिख रही हैं आपके सामने, ये हर गैलेक्सी के दरमियान में एक ब्लैक होल मौजूद होता है। और आपके सामने ये एक कमाल की चीज़ है, इंसानों की पहली जो तस्वीर जो ब्लैक होल की खींची गई थी वो ये थी। और नंबर 3 वाले ब्लैक होल की बात करते हैं। ये जो ब्लैक होल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा छोटे और टाइनी से होते हैं। मैं इसके इतने भी टाइनी नहीं होते, बट नॉर्मल होते हैं, ना बड़े ना छोटे, एक मेरे ख्याल से एक एटम के बराबर के होते हैं। मगर इनका जो मैस होता है, इनका मैस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि एक एटम के अंदर एक पहाड़ का मैस डाल दो। अब तक हमने बात की कि कैसे कैसे ब्लैक होल होते हैं और कैसे ब्लैक होल को डिस्कवर किया गया, लेकिन अब हम ब्लैक होल के पार्ट्स ऑफ बॉडी के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे गाइस, आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि मैं बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को थोड़े थोड़े मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो प्लीज़ गाइस लाइक और सब्सक्राइब करके जाना यार। अब पहले हम पार्ट्स ऑफ बॉडी में हम देखते हैं फोटोन रिंग की बात करते हैं।
ये जो फोटोन रिंग होती है हमेशा से ब्लैक होल के ब्लैक वाले सबसे मिडल पॉइंट के ऊपर वाली साइड पे होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई ब्लैक होल से लाइट जो है ना बच के नहीं जा सकती। तो वो जो लाइट होती है ना इसके गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देती है। ये वो रिंग होती है, मतलब कि लाइट से बनी हुई रिंग होती है। इसके बाद हम लोग इमेज ऑफ अ डिस्क फोरसाइट एंड डेवलपर बीमिंग ऐसे ही है की बात कर लेते हैं। पहले डेवलपर बीमिंग की बात करें। जो डेवलपर बीमिंग होती है वो जो हमारा ब्लैक होल प्लैनेट्स वगैरह को खाता है, तो उसका जो मेटल होता है वो फ्लूइड में तब्दील हो जाता है। वो फ्लूइड फिर जो ब्लैक होल के गिर्द ना मतलब कि रिवॉल्व करने लग जाता है, तो ये वो रिंग होती है। इसके बाद जो हमारा जो ऊपर वाला, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना यार, ये साइड व्यू से दिखता है। फ्रंट से आप इसको देखोगे तो ये आपको नज़र नहीं आएगा। समझ लीजिए एक इल्यूजन टाइप सा है। जैसे कि हम इस वाले ब्लैक होल को देखें तो अगर हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं तो यार इसके वो जो हमें साइड वाला वो दिख नहीं रहा। तो इसके बाद अगले पार्ट की बात करें तो ब्लैक होल शैडो। ये ब्लैक होल शैडो जो होती है ना यार बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ होती है। ये वो जगह होती है जिसके अंदर लाइट भी नहीं जा सकती, इतनी कमाल की जगह होती है। यहाँ पे थोड़ा मतलब मैटर होता है। इसके बाद हम और पार्ट्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो जो है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से। तो बस आज की वीडियो में गाइज़ इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। गाइज़ मैं इन कॉन्सेप्ट्स को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मुझे स्क्रिप्ट और वगैरह वगैरह लिखने में बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग में घंटे लग जाते हैं। तो गाइज़ बस आपको 1 सेकंड लगता है लाइक और सब्सक्राइब करने में। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो यार मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाया करें। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। और गाइस अगली वीडियो जो ब्लैक होल के ऊपर होगी वो ये होगी कि अगर आप लोग एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो आप किस चेंजेस से गुजरेंगे, और उसके अंदर गिरने के बाद आप लोग क्या फील करने वाले हैं और क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं।